हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, जहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अंदर फिश का जो है यहाँ पे लगभग 2 से 3 साल हो गया कोर्स स्टार्ट हुए। तो आपको आपके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे जो है एडमिशन ले करके जो है अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। आजकल के जमाने में देख रहे हैं कि फिशरी का जो है ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसके चलते जो है हम यहाँ के स्टूडेंट से आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ रह करके जो है आप कैसे जो है फिशरी में जो है अपना कैरियर को सेट कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग इस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का जो है नेम अभी सरकार चेंज हुआ है, एक क्रांतिकारी के नाम से वीर बुद्धू भगत करके जो है ये मोराबादी में सिचुएटेड है, ठीक है, और रांची के मेन टाउन में है। तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से फिशी कल्चर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ के लैब वगैरह में जो है हम जानते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से मिलकर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज के अंदर होता है। तो जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ के स्टूडेंट हम आपको जो यहाँ की जानकारी है उस तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आज बने हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ, आपने इंट्रोड्यूस कराया? मैं मोहम्मद जुनूरैन, मतलब बीएफएससी फिश एंड फिशरीज डिपार्टमेंट से। तो ये कोर्स कितने साल का है? और जनरली फिलहाल मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो 3 इयर्स का है। बाकी इसके नीचे जो 4 ईयर यूजीसी कोर्स है वो 4 इयर्स का चल रहा है फिलहाल के लिए। 4 ईयर का भी जी। जनरली ये जो है आप जैसे कि जनरली सिर्फ झारखंड में 2 जगह पे होता है, एक कॉलेज ऑफ फिशरीज गुमला और जो फर्स्ट बैच है हम वो इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में फिलहाल के लिए चल रहा है। और एज इट इज आप अगर उसके कंपेरिजन में देखें तो सेम टू सेम सिलेबस यहाँ भी इम्पैक्ट करके सेम टू सेम पढ़ाया जा रहा है। और ये अगर किसी को कोई चाहते हैं, कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है कि वो डायरेक्टली एडमिशन करवा सकते हैं। इसके यहाँ का जो लोकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ताकि बच्चे जो है जान पाए। सबसे पहले तो मैं काफी अच्छा है कि ये जो लोकेशन है हाईलाइटेड लोकेशन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में सभी को पता है कि ये जनरली मोराबादी के एक हाईलाइटेड प्लेस पे लोकेटेड है। और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि इजीली वो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए फायदेमंद। अगर इन द कंपेरिजन हम वहाँ कॉलेज ऑफ फिशरीज गुमला में कोशिश करें तो वहाँ का क्या है कि वहाँ आपको जाने का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम फिलअप करना पड़ता है, देन वहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। बट यहाँ बेनिफिट क्या है कि सिर्फ आप डायरेक्टली आइए, एडमिशन फिलअप कीजिए और देन आप अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। इसका फॉर्म कब रिलीज होता है और कैसे इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको बच्चे? फॉर्म आप डिपार्टमेंट में आके, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है डॉक्टर पूजा मंडल, उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। जनरली ये आपका जो एडमिशन सेशन होता है अप्रोक्सीमेटली मई से जून के टाइम में, इस टाइम में आप कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है? यहाँ पे या अप्रोक्सीमेटली आप ये 100 to 200 ये अप्रोक्सीमेटली, अगर जितने स्टूडेंट्स हैं वो हम इतना कैपेबल है कि हम ले सकते हैं स्टूडेंट। अभी कितने स्टूडेंट है यहाँ पे और कितना बैच जो है चल रहा है? अभी फिलहाल 3 बैचेज चल रही हैं, जिसमें से ओवरऑल हमारा स्टूडेंट्स होगा 75 to 80 के बीच में स्टूडेंट्स है। क्योंकि जनरली इसके बारे में ना लोगों को पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है इस डिपार्टमेंट के बारे में वैसे वैसे यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं लोग। अब जैसे कि अगर मेरे बैच से कंक्लूजन में हम सारे बैच को कंपेयर करें तो हमारे बैच में मुश्किल से मुश्किल 18 से 20 बच्चे हैं। उसके बाद आप जाइएगा सेमेस्टर 3 में तो वहाँ आपको ज्यादा बच्चे मिलेंगे, देन उसके कंपेरिजन में जो सबसे नीचे बच्चे हैं उसमें ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। तो ये जो कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है इसमें जो प्रैक्टिकल क्लासेस आपका जो है वो कैसे मतलब कोऑर्डिनेट होता है? प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या है ना कि प्रैक्टिकल क्लासेस में ओवरऑल हर मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस इंक्लूड है। यहाँ क्लासेस में बहुत सारी चीजें मतलब मछली के बारे में एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं रेगुलरली। आप बाकी अगर इनके बाकी सेमेस्टर के बच्चों से पूछे तो आपको इस चीज के बारे में ब्रीफ करेंगे। रिसेंटली सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को ही एनालिसिस करवाया गया था फिश के बारे में और उसी को लेके उन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी किया था बीआईटी मिश्रा में इस चीज को लेके। और ओवरऑल हर जगह पे लेके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने पतरातू विजिट किया था फिश स्पीसीज कलेक्ट करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे स्पीसीज कलेक्ट किए थे जो अभी भी लैब में सैंपल रखे हुए हैं। आफ्टर और कोई वगैरह विजिट वगैरह यहाँ पे? आफ्टर जनरली ये जो डिपार्टमेंट है, हाँ, इसमें ये एक बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, इसके साथ हम जो है गवर्नमेंटल स्कीम्स और उसके बारे में जान भी रहे ट्रेनिंग सेंटर में जाके। जैसे सपोज जो इसका मेनली ट्रेनिंग सेंटर है वो है शालीमार धुरवा में। वहाँ क्या है कि वहाँ आप 5 डेज का ट्रेनिंग ले सकते हैं नॉर्मली। सिर्फ कोई फॉर्म फिलअप का आपका पैसा नहीं लगता, आप इजीली उस जगह पे जाइए, ट्रेनिंग कीजिए। उसमें आपको क्या है ना कि एकदम सिंपल नॉलेज में आपको ये बताया जाता है कि आप मछली पालन कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट होगा कि एक तरफ से आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप जो है बेसिक नॉलेज ले रहे हैं जिससे आप मछली पालन कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स इस बारे में नहीं जान रहे
और ये अच्छी बात है कि आपके थ्रू वो सब कुछ जानेंगे, और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना ज्यादा बड़ा होगा हमारा विभाग, और फिशरीज सेक्टर के बारे में जानेंगे। और आजकल जो फूड का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, हाँ। खाने का जो वो है वो चेंज हो रहा है, तो फिश के कल्चर में जो है आदमी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऑफ कोर्स तो स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? मैं जनरली स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स आने वाले टाइम में फिशरीज सेक्टर बहुत बड़ा एक्सपेंड होने वाला है। ये हम लोग को ऐसे लग रहा है ना कि हम लोग की ये एक्सपेंड नहीं होगा, या फिर मतलब सुनने से ऐसा लगता है किसी को पता भी नहीं होता इस बारे में, लेकिन ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा, और अभी भी ये बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है फिशरीज सेक्टर में, ओवरऑल जो सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिट, जनरली जितने स्टूडेंट्स वो या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग पे फोकस करते हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेक्टर में आइए, इस चीज के बारे में जानिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली कि आप इस डिपार्टमेंट में आकर एडमिशन ले लीजिए, इसके बारे में बाहर जाके पता कीजिए। ओवरऑल आप जब आपको जानकारी मिलेगी कि ना ये डिपार्टमेंट कितना बेनिफिशियल है, कितने लोग अर्न कर रहे हैं इन द फ्यूचर। ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके गवर्नमेंटल जॉब ले सकते हैं, इससे आपको अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और ये क्लासेस जो आपका चलता है वो रेगुलर चलता है और कितने आवर का चलता है? क्लासेस जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स, अगर आप ये सोचे कि 12 बजे से लेके 2 से 3 बजे तक में एक क्लासेस मतलब होता है, मतलब 3 से 4 घंटे क्लासेस एक बैच के लिए होता है, जो कि काफी सफिशिएंट। अगर इन केस अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल चाहिए होता है या फिर कहीं वो विजिट करना होता है तो क्लासेस मतलब बढ़ते भी हैं। बाहर भी मैंने देखा आपका जो फिश का कल्चर किए हुए हैं, तो हाँ, रिसेंटली वो हम लोग के जो बैच है ना, उनमें से बहुत सारे ग्रुप ने मिलकर वहां पर कल्चर किया, जिसमें हम लोग का सबसे बड़ा ये चीज हमने देखा, हम वहाँ मेनली फोकस्ड कर रहे थे कि फिश को ग्रोथ करने के, जिसमें हमने तिलापिया फिश डाला था, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बेनिफिशियल हुआ ना कि हमने वहाँ ब्रीडिंग भी करवाया तिलापिया का। आप एक चीज बात बोले कि 4 ईयर और 3 ईयर ये कोर्सेज का क्या मतलब? सिंपल से लॉजिक है, अभी जो हम लोग जो कोर्स करे तो 3 ईयर पहले का जो पहले तो गवर्नमेंटल मतलब 3 ईयर का था, हाँ, अभी हाँ। 4 ईयर कर दिया गया। वो गवर्नमेंटल का नियम था, तो पहले 3 इयर्स होता था, तो 3 इयर्स हम लोग कर रहे हैं, और अभी ये जो 4 इयर्स कर तो रहे हैं। उसको जो डिवाइड होगा सेमेस्टर में, कैसे सेमेस्टर कैसे एग्जाम देती है? सेमेस्टर एज यूजुअल बाकी डिपार्टमेंट्स कंपैरिजन सेम तो सेम ही होते हैं, जितने सेमेस्टर 1 जैसे कि हमारे 6 सेमेस्टर 6 है, टोटल 6 सेमेस्टर। अभी जो बाकी बैचेस आ रहे हैं उसमें 8 सेमेस्टर है। तो जो 1 साल का गैप हुआ वो मतलब प्रैक्टिकल वगैरह का फार्मर से विजिट कराने के लिए? 1 साल वो मेनली प्रैक्टिकल के लिए ही फोकस्ड है, उसी चीज के लिए शेड्यूल दिया गया होगा कि क्या है? तो फार्मर से आप लोग विजिट करते हैं? फार्मर्स, हाँ, बहुत सारी जगहों पर हमने फार्मर से मुलाकात की, चीज के बारे में जाना। जैसे हमने रांची का ओवरऑल डैम पे विजिट किया है सारे स्टूडेंट्स, जैसे गेतल सूद, चांडिल डैम या फिर रुक्का डैम, ये सब जगहों पे गया हम गए और वहां पर फार्मर से पूछा इन सब के बारे में कि ये कोर्स क्या है, इन सब के बारे में उनसे हमने बेसिक नॉलेज लिया। उन्होंने हमें यही बताया कि ये सेक्टर में अगर आप अच्छे से मेहनत करिएगा तो आपको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा मिलेगा और नॉलेज भी बहुत गेन करिएगा। तो इसका जो एडमिशन ओपन होगा कब से होगा? अभी ये चालू है, अभी अभी चालू है, कंटिन्यूअसली कर सकते हो कब आप। तक रहेगा इसका एडमिशन? 1 to 2 months वी कैन से बैच में हो सकता तो है। अभी कितने एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट है इस कोर्स में? 75 to 80 जो मैंने आपको पहले पूरा बताया। मतलब 4 साल मिला के, या हाँ। फिर इंडिविजुअल में? हाँ, अभी जो सारे बैच का इंक्लूड करके सारे बताना batch। चाह रहे हैं जी। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, ये शहर रांची के बीचों बीच सिचुएटेड है, तो इस पे आप जो है बच्चों को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि आपको? जनरली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है वो आम लोगों को लगता है कि ये इससे कोई बेनिफिट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो 2017 के बाद जब से ये विभाग बना है, ये हाईलाइटेड रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारे लोग जो एक ही लाइन पे जाते हैं, आप अगर वोकेशनल जो फिशरीज को ट्राई करिएगा तो इन द फ्यूचर आपको सबसे बेनिफिट, मैं आपको डायरेक्टली खुल के बात करता हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि इसमें ज्यादा भीड़ नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भीड़ नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो फुल ऑफ कॉम्पिटिशन भरा पड़ा है। आप इजिली जाइए, नॉर्मली आप इस चीज को प्रॉपर वे में आप इस पे लगे रहिए, देन द कंपेरिजन वो बाकी के कंपेरिजन आप ये देखिएगा कि ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि ज्यादा भीड़ नहीं है, आप इजिली गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ले सकते हैं। बहुत बच्चे जो होते हैं बीएससी करने के बाद इन फ्यूचर स्कोप ढूंढते हैं, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चे? बीएससी के बाद, हाँ, ये बढ़िया सवाल था आपका। बीएससी के बाद जनरली वो एमएससी के लिए जा सकते हैं, अगर वो एमएससी कर लेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो ये बेनिफिट हो बीएससी के बाद। अब बीएससी के बाद आप डायरेक्टली डीएफओ के लिए, असिस्टेंट फिशरीज प्रोफेसर के लिए, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए, इन सब चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जैसे वैकेंसीज आती हैं। तो एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना हो, सरकारी नौकरी तो आजकल कम रिलीज हो रही है, तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर इसको क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे किसी को? अगर मैं अगर आपको बनना हो तो मैं तो प्रेफर करूंगा एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट हर तरफ से मदद करती है, हर चीज के लिए, एवरीथिंग, मतलब इवन आपको छोटा सा नेट भी लेना हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
मतलब जो सरकार इसको हद से ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि आप फील्ड सेक्टर में घुसिए और इस चीज के बारे में काम करिए और इसे एक्सपेंड करिए। तो मेरा प्रिपरेशन यही रहा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेबल होगा। क्योंकि ये जो है कि गवर्नमेंट जो मैकेनिक एक लिमिटेड तक आप उस चीज को काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो उस चीज के बारे में। फिशरीज को ओवरऑल आप चाहे तो या तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप एक्सपोर्ट करके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। ये काफी बेनिफिशियल मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मर्स देखे हैं जो जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग या बड़े बड़े अपना जॉब छोड़ के इस सेक्टर में घुसा। बिहार के एक फार्मर जिनका मुझे नाम एग्जैक्टली पता नहीं, उन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़कर अभी अपना सेक्टर पूरा खड़ा कर लिया, अपना बड़ा सा बिजनेस फार्म सेटअप कर लिया जिसमें उन्होंने मछली कल्चर कर रहे हैं। अभी तो इंटीग्रेटेड का दौर चला हुआ है, इंटीग्रेटेड तो उससे भी बेनिफिटेड है, इसलिए मछली पालन करते हैं तो पोल्ट्री और ये करके वो कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को लेकर ये मिथ है ना कि ये इजीली वे में नहीं होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर किसी भी चीज को आप प्रॉपर वे में करिएगा तो बेसिस सी बात है कि उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड काफी बेनिफिटेबल है, दोनों तरफ से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। जैसे इंटीग्रेटेड में आपका काउ कम हॉर्टिकल्चर होता है, या फिर आप बतख का मुर्गी पालन, या फिर मुर्गी के साथ कर सकते हैं, गाय के साथ, सुअर के साथ, मतलब कोई भी जानवर के साथ कर सकते हैं। कितना मार्क्स चाहिए यहाँ एडमिशन लेने के लिए? अगर किसी बच्चा को लेना हो एडमिशन तो कितने मार्क्स चाहिए? 45 to 50% रिक्वायर्ड होता है। 45 to 50 कैटेगरी वाइज डिवाइड है या फिर नहीं, बस आप आइए, आप कैटेगरीज वाइज मतलब 45 से 50% आपका होना चाहिए। आप आइए और उसके बाद डायरेक्टली आप और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी है क्या? हाँ, कौन सा स्कॉलरशिप? इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप लाभ उठा सकते हैं इसका डायरेक्ट, मतलब आप जितना एडमिशन में खर्च कर रहे हो वो आपको ओवरऑल स्कॉलरशिप आपको रिटर्न हो जाता है। और फी वगैरह कितना लगता है? अगर सेमेस्टर फी का हम बात करें तो स्टार्टिंग में या फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के साथ अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से 16 हजार के बीच में ये लगता है। मतलब 15 हजार आप ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन फी प्रोसेस है। जैसे अगला सेमेस्टर आएगा तो सिंपल सी बातें कम होगा तो 11,500 11,500। हाँ। और यहाँ का जो फैकल्टी है पूरे उपलब्ध है सारे फैकल्टीज? हाँ, अभी सारे फैकल्टीज अवेलेबल है। कितने? फिलहाल के लिए 2 टीचर्स है जो कि आई थिंक ये इतना अवेलेबल प्रॉपर है, जबकि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब उधर से कंफर्मेशन आया है कॉलेज तरफ से कि और कुछ दिनों में और फैकल्टीज मतलब ये इनिशियल फेज है, ग्रोथ हो रहा है कॉलेज का, तो यहाँ पे जो है आपको एडमिशन लेना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बेनिफिटेबल हो सकता है। और ये शायद आप लोग का लैब है जहाँ पे आप कल्चर किए हुए हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, जो ब्रीडिंग मैंने बताया था फिश टैंक के बारे में, उसमें से जो ब्रीड किए थे उसमें से कुछ मछली को हमने यहाँ ला के रखा है, और वहां भी कुछ फिशेस है। जिस चीज को मैंने वहां छोड़ कर रखा है, यहाँ जो है वो सारी फिशेस को हमने यहाँ डाल कर रखा फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के बड़ा होगा तो हम उस चीज को और प्रॉपर वे में रिसर्च कर सकें फॉर द पर्पस, उसी के लिए रखा हुआ। बाकी वहां भी आप अगर आप चाहेंगे तो मैं बाहर दिखा सकता हूँ, वहाँ पर बड़ा सा टैंक सेटअप लगा हुआ है जहाँ मछली वहाँ पे आप दिखा देते तो एक बार बच्चों को भरोसा हो जाता है कि वीडियो घुमा लीजिए आप लोग। ये जो सेटअप किया है ना हमने, छोटा सा जगह पे सेटअप किया। जनरली सर ने कहा था कि ये पूरा एरिया कैप्चर करके आप करिए, बट पहले हम फोकस करना चाहते थे कि हम देखना चाहते थे कि हम ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं, इसीलिए हमने छोटे जगह पे हमने ये कल्चर किया। यहाँ अभी भी मछली आपको दिखेंगी, हो सकता है अभी लाइट की वजह से आपको ना दिखे क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा है। और यहाँ हमने एरेशन फिल्टर भी डाल के रखा है ताकि जो मछली है इजीली वे में मछली को ऑक्सीजन मिलता रहे, उसी वजह से। और जनरली हमने जो तिलापिया मछली यहाँ कल्चर किया था, और इसमें ओवरऑल हमने मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, 650 ग्राम का मछली हमने डाला था। 30 डेज के अंदर में हम लोगों ने कम से कम 190 ग्राम ग्रोथ करवाया सारे मछलियों का इंक्लूड करके, जो हमें लगता है कि इट कैन बी परफेक्ट, जो कि हम इससे चाहेंगे तो और एक्सपेंड करके और बड़ा कर सकते हैं। सेल जो किया जाता है वो आप लोग के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा? अभी सेल पर्पस के लिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मेनली काम था कि फीड अपने से हम लोग अपना खाना बनाए थे। मोरिंगा मतलब होता है मुनगा का पत्ता और अमरूद का पत्ता की वजह से फीड बना, उस फीड से हम लोग ग्रोथ करवाएंगे। हम लोग मार्केट में ये दिखाना चाहते हैं कि हर्बल प्रोटेक्टिव एडिटिव्स भी हम लोग यूज करके ग्रोथ करवा सकते हैं और मार्केट में जो है प्रमोट कर सकते हैं। फिश फीड बाहर से नहीं उठाया, हमने खुद बनाया, खुद बना करके और खुद इसको बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है मार्केट लेवल पे, इको फ्रेंडली हो गया। और सबसे बड़ी बात की ब्रीडिंग हुआ है, 30 डेज में। यहाँ झारखंड में तो मोरिंगा का स्पेशली बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन एज अ पर्पस आप लोग यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी क्या होता है, कुछ है क्या? कॉलेज का अपना हॉस्टल फैसिलिटीज आप इसके जस्ट बाहर में देख सकते हैं। छात्रावास है? हाँ। तो वहाँ कोई स्टूडेंट मतलब रहते हैं या फिर आप लोग बाहर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इंडस्ट्री तुम्हें पता है? अभी उसके बारे में हम लोग को ज्यादा पता नहीं है। सीनियर्स लोग रहते हैं और हम लोग के डिपार्टमेंट से नहीं लगता है मुझे कि कोई और रहते हैं वहाँ।
तो गर्ल्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? गर्ल्स अगर फिशरी कल्चर करना चाहे तो? गर्ल्स के लिए ओवरऑल मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों सेम दोनों ही के है। लिए सेम दोनों के लिए कोई कोई मतलब bias ऐसा नहीं है ना, differentiation नहीं मतलब है। कर सकती हैं लोग हाँ, दोनों, कहने को सकता। मतलब बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे मेन टाउन में। एक बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि पिछले साल खत्म हो गया, उसमें क्या था ना कि महिलाओं को 60% का सब्सिडी मिलता था। अगर इंडेक्स के साथ 5 लाख का 10 लाख का लोन ले रहे हैं, इसमें 6 लाख का सब्सिडी सरकार माफ कर देता था। तो 60% सब्सिडी गर्ल्स को मेनली वापस मिलता था। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जा रही है। बहुत सारा योजना भी झारखंड सरकार के थ्रू भी चलाया जा रहा है। जो शालीमार में ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, किसान लोग आते हैं और सीखते हैं वहाँ पे। हम तो लोग अभी वहीं आप से लोग सीख कर देखे आए हैं। हुए कि कटअप जो नीट का है बहुत हाई गया, तो जिसके कारण कुछ बच्चे हैं जो इस फील्ड में जाना पसंद करेंगे, एग्रीकल्चर, वेटनरी, पैरामेडिकल। तो आप लोग यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एडमिशन, आप लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ वगैरह भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे बाहर भी जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, अंदर भी है, और सारे फैकल्टी मेंबर वगैरह भी मौजूद है। यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट है आप देख सकते हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं। आप लोग दोनों भी एक बार इंट्रो दे दें अपना, ताकि बच्चे आपको मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार, मैं सेमेस्टर 6 में पढ़ता हूँ और ये हमारा लास्ट ईयर है, अभी एक्सटेंड होने वाला है। देखिए, अगर बीएफएससी का डिग्री हम लोग का अप्रूवल मिल जाता है झारखंड गवर्नमेंट से, तो हम लोग एक साल एक्सटेंड करेंगे। फिर हम लोग को ऑफिशियल बीएफएससी डिग्री मिल जाएगा, जिससे हम लोग कहीं भी एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए फिशरीज के लिए। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी एक्रीडेटेड? 6 में और हमारा कोर्स एक साल और बढ़ाया गया है, जिसको एक साल और रहना होगा, फिर ऑफिशियली बीएफएससी की डिग्री हमें मिल जाएगी। तो ये जो कोर्स आपका एक्रीडेटेड है, क्या क्या से को एक्रीडेटेड है? यूजीसी अप्रूव्ड होगा? यूजीसी से और यूजीसी का तो ICAR की बात चल रही है, ना? वो भी कुछ दिन में कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर ये कोर्स आईसीआर से अप्रूवल मिल जाता है तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। देखिए, अगर इनके जरूरी ये भी नहीं है कि आप चाहें तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी, मेरा तो रिकमेंडेशन ऑलवेज रहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप एज पे फोकस एंटरप्रेन्योर आप लोग कर या। सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अभी कम है, तो उस केस में आप बहुत बेहतर ऑप्शन है। फिशरीज में सबसे मेन बात है गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, बहुत अच्छा सपोर्ट हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो है फिशरी के क्लासेस चलता है। यहाँ पे जो है फिशरी के क्लासेस चलता है। एट लास्ट हम इंड करना चाहेंगे, एक हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके कुछ शब्द सुन करके। Myself Nitesh Kumar. I am a Department of Fish and Fishery and DSPMU डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में ये कोर्स चल रहा है, जो कि जितने भी अभी कोर्स चल रहे हैं DSPMU में, उसके हिसाब से फिशरीज, बीएससी फिशरीज जो है आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारा वैकेंसी निकलते हैं गवर्नमेंट। आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर सकते हैं अगर आपको खुद का अपना पर्सनल बिजनेस करना है तो। जैसे कि फिश के साथ में आप डक फार्मिंग कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का जमीन है, पॉन्ड है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। और अगर पढ़ाई पे इंटरेस्ट है तो आप आगे एमएससी के बाद आप उधर रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बीएससी करने के बाद करियर अपना बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वीकली फील्ड विजिट पे जाते हैं, या फिर जैसे कि कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके साथ हम लोग फील्ड विजिट पे जाते हैं। जितने भी झारखंड हमारे रांची के नियर में डैम्स हैं, फार्मेसी विजिट करते हैं, उनके साथ में बात करते हैं, मिलते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं फिश फार्मिंग में, उनको क्या डिफिकल्ट आ रहा है, कैसे वो करते हैं। एक एक चीज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ फैकल्टी भी अच्छे हैं सारे, जो कि हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और फिश के लिए हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर से भी ट्रेनिंग में बीच बीच में जाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ रांची में सिचुएटेड है FFTC फिश फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कि धुरवा में सिचुएटेड है। वहाँ हम लोग जाते रहते हैं, स्टूडेंट ग्रुप वाइज, जैसे सेमेस्टर वाइज हम लोग ट्रेनिंग वहाँ जाके भी करते हैं। और बाकी अपना प्रैक्टिकल लैब वर्क है, वो सब भी होता है। सारा फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं एडमिशन करना तो आप चांसलर पोर्टल से, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले जो है चांसलर पोर्टल में फॉर्म फिल करना होता है, और लिस्ट जारी होता है जिनका जिनका एडमिशन के लिए नामांकित होता है। तो 45% अबव का हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू।